की जय, सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, गो ब्राह्मण की जय, भेष भगवान की जय। मैं महंत रोहित नाथ, शिष्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी हरमनोज दास जी के पावन व कमल चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। जिन गुरु ने अपने मन में संकल्प लिया है कि मुझे घर घर सत्संग पहुंचाना है, सत्संग मिशन श्री बालाजी सत्संग मिशन चल रहा है। श्री त्रिमूर्ति शेषनाग धाम मछरई मनोता में महीने के पहले रविवार व तीसरे रविवार को भव्य सत्संग होता है। सभी से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर सत्संग की शोभा बढ़ाएं और वहां गुरु ज्ञान प्राप्त करें। गुरु महाराज कहते हैं कि जग करता जग भरता, जिसने जो बोया है वह उसने काटा है। संसार में कोई भी हो, जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल मिलते हैं। कर्मों की खेती से तो गंगा पुत्र भी नहीं बच सके, तो हम क्या हैं। हमें इसीलिए सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, सबके प्रति भावना अच्छी रखनी चाहिए। हमारे जैसे कर्म होंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। हमारे अगर कर्म अच्छे हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और हमारे अगर गलत कर्म है, बुरे कर्म है, तो हमें बुरा ही फल मिलेगा। वो कैसे मिलता है? गुरु कहते हैं कि किसी नगर में एक व्यापारी रहा करता था। किसी नगर में एक व्यापारी रहा करता था, और वह व्यापारी अपने काम में इतना बिजी था, इतना मगन था कि उसका व्यापार दिन प्रतिदिन तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। एक बार घर परिवार में चर्चा का विषय बनता है कि अब यह शादी योग्य हो चुका है, तो इसकी शादी करा दी जाए। बंधुओं, शादी योग्य हो चुका है, अब इसकी शादी करा दी जाए। कुछ क्षण या कुछ समय बाद उसका विवाह हो जाता है। जब विवाह होता है तो जो उसकी अर्धांगिनी होती है व्यापारी की, वह जब घर में आती है तो किसी भी प्रकार का पूजा पाठ या अच्छे कर्म या अच्छे विचार उसमें नहीं होते हैं। माता पिता की सेवा, इस प्रकार का कोई गुण उसके अंदर नहीं होता है। अब एक दिन व्यापारी अपने कार्य से, व्यापार के कार्य से दूसरे देश चला जाता है। उसे वहां से आने में कुछ समय लग जाता है, लेकिन अपनी अर्धांगिनी से कह करके जाता है कि मेरे माता पिता की अच्छे से देखभाल करना और उनकी सेवा करना। बंधुओं, जिसको जैसा ज्ञान मिला होता है वह वैसा ही होता है, क्योंकि पहला ज्ञान जो देते हैं वो माता पिता देते हैं। अब वह जो उसकी अर्धांगिनी होती है, जब भोजन बनाती है तो स्वयं पहले खाती है। बचा कुचा भोजन अपने सास व ससुर के लिए ले जाती है। अब वह जब ले जाती है भोजन, तो वह देखती है कि जो बूढ़े माँ बाप हैं वो खांस रहे होते हैं, थुतकार रहे होते हैं चारों तरफ, बुढ़ाना शरीर है। उसको देखकर वह अपने अंदर घिन महसूस करती है कि इनका तो यही रोज का काम है, चारों तरफ गंदगी फैला। व्यापार का काम संपूर्ण करने के बाद जब वह अपने घर व्यापारी आता है तो देखता है कि उनके जो माता पिता हैं उनकी तबीयत जो है थोड़ी नाजुक हो जाती है। व्यापारी की अर्धांगिनी कहती है कि भाई एक काम कीजिए, यहां पर इन्होंने बहुत गंदगी कर रखी है, जो हमारा घेर है
घेर बोलते हैं जैसे जहां पशु बंधते हैं, आप उनको घेर में रहने की व्यवस्था कर दीजिए। बंधुओं, अपनी पत्नी से यह शब्द सुनकर वह अपने माता पिता की रहने की व्यवस्था अपने घेर में कर देता है। अपने माता पिता की रहने की व्यवस्था अपने घेर में कर देता है। और जब घेर में कर देता है तो अब भोजन घेर में जाने लगता है। पहले भोजन को बनाती हैं, फिर स्वयं पाती हैं, जो बचता है वो माता पिता के लिए जाता है। अब जब वह भोजन लेकर दिन प्रतिदिन जा रही है तो देखती है कि इन्होंने तो घर के जैसा ही यहां पर हाल करा हुआ है, यहां पर भी गंदगी है, क्योंकि वहां वो चारा डालने पशुओं के लिए और भोजन लेकर के जाती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता। अब बंधुओं, वह फिर अपने पति से कहती है कि आप एक काम कीजिए, हमारे जो खेत हैं, हमारे जो खेत हैं, इनकी रहने की व्यवस्था खेतों पर कर दीजिए, इनके रहने की व्यवस्था खेतों पर कर दीजिए। सदगुरु भगवान कहते हैं, जब उनकी व्यवस्था खेतों पर कर देता है तो वह रोने लगते हैं और रोते रोते फिर हंसने लगते हैं। बंधुओं, जब यह दृश्य उनका बेटा देखता है कि मेरे माता पिता की जब मैंने यहां पर चारपाई डाली है और ये हंसने लगे और रोने लगे, इसका कारण क्या है? मानता हूं दुख हो सकता है तो रोना ही रोना होगा, लेकिन इन्हें तो लगता है कि साथ में कोई खुशी भी है और कोई बहुत बड़ा दुख भी है, जिसके कारण ये रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। अब वह कारण जानने के लिए अपने माता पिता के बराबर में बैठ जाता है और आग्रह करता है कि हे पिता माता, आप क्यों तो हंसे और क्यों रो? वो कहते हैं, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाओ। नहीं, मैं तो कारण पूछ के ही जाऊं। बंधुओं, जब वह कारण बताते हैं तो ध्यान से सुनने वाली बात है। वो कहते हैं कि बेटा, जिस जगह जिस स्थान पर आज तने हमारी खाट को डाला है, इसी स्थान पर मैं अपने पिता की खाट को लेकर आया था तेरी मां के कहने। आज तेरी मां की और मेरी खाट बिल्कुल यही है, और हो सकता है विधि का विधान जग करता जग भरता, जिसने जो बोया है उसने वह काटा है, तो तेरी संतान भी इसी जगह तेरी खाट को डालेगी। ये विधि का विधान है। हम जिसको जैसा देते हैं ना, समय हमारे आगे वैसा ही परोस देता है। समय वैसा ही हमारे आगे परोस देता है। दिन देर तो हो सकती है, लेकिन परमात्मा के यहां देर नहीं है। वह इंसाफ बड़ा अच्छा और बड़ा खरा करता है। हम किसी की राह में अगर कांटे बोते हैं तो हमें फूलों की इच्छा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमने अगर किसी के राह में कांटे बोए हैं तो हमें कांटे ही मिलेंगे। कहते हैं ना कि बोए पेड़ बबूल के तो अंब कहां से खाए। अगर आप किसी कांटेदार वृक्ष को बोते हैं तो आम खाने की इच्छा बिल्कुल मत रखना। हमेशा इतना अच्छा बनकर रहना चाहिए कि दूसरा हमारे व्यवहार को देखकर स्वयं हमारी तरफ को आकर्षित हो जाए और पूछे कि आजकल आप कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या आपका कोई गुरु है, क्या आपने कोई गुरु धारण कर रखे हैं। हमारा विचार इतने अच्छे होने चाहिए। तो बंधुओं, मेरे प्यारे भक्तों, संसार में कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक हमें उसको ही लौटाकर हमें दे देती है और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये हुआ कैसे, क्योंकि समय हमेशा पहले भुलाता है। आपने देखा होगा कि एकदम कभी किसी का न्याय नहीं हो सकता, उसमें समय लगता है, और समय जब लगता है तो बड़ा अटूट और अच्छा न्याय होता है। जब कुम्हार कोई बर्तन बनाता है तो बर्तन बनाते बनाते कई बार तो उससे आकार बिगड़ जाता है,
लेकिन जब बनावट में लेकर आता है तो बहुत अच्छा एक सुंदर आकार मिट्टी को दे देता है। अब हमें कार्य करना कैसा चाहिए, नित्य कार्य कैसे करने चाहिए? अति, हमें अगर हमारे घर में भोजन की आवश्यकता है तो हमें तभी करना चाहिए जब हमें भूख लगी हो। गुरु भगवान कहते हैं कि भोजन हमेशा मीठा करना चाहिए। अब मीठा भोजन कैसे करना चाहिए? अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि भी मीठा भोजन आपको कोई चीनी या गुड़ आदि इस प्रकार का भोजन नहीं करना है। मीठा भोजन का मतलब होता है जब अति यानी कि बहुत ज्यादा से ज्यादा भूख लगे तो कहते हैं ना कि भूख में तो गूलर भी पकवान लगते। रूखी सूखी रोटी भी अगर खाओगे तो वो भी पकवान के समान लगेगी। जब आपको भूख हो तभी भोजन करना चाहिए, और भूख ना हो तो नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो वह कार्य हमें हमेशा छांव में करना चाहिए। अब छांव में कैसे करना चाहिए, यह भी एक प्रश्न है। छांव में कैसे करना चाहिए? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए, और छांव यानी कि सूर्य उदय होने से पहले ही अपने कार्य पर निकल जाओ। जो भी आप व्यापार करते हो, जो भी आप कार्य करते हो, और लेट वहां से आइए, यानी कि अपने कार्य पे सबसे पहले जाइए और सबसे लेट आइए। यह होता है छांव में जाना और छांव में ही आना। यह बात बहुत आश्चर्यजनक है। तो हमें ये सब सीखने को कहां मिलता है? सत्संग में। और सत्संग में कौन सिखाता है? गुरु। बार बार वही प्रश्न नोट करके आता है कि जीवन में गुरु का होना कितना महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना तो घोर अंधेरा है। गुरु के बिना तो घोर अंधेरा है। क्योंकि गुरु जब आपका मार्गदर्शक बनते हैं तो अगर राह में कांटे भी बिछे हो वो फूल के समान हो जाते हैं, और भगवान की प्राप्ति पाना बहुत आसान हो जाता है। गुरु का बहुत अच्छा एक आपको मैं छोटा सा एक दोहे रूप में सुनाता हूं कि सर पर राम का मन में राम का नाम हो, और सर पे गुरु का हाथ, उसकी नाव ना डूबती, ये दोनों हो साथ। गुरु गूंगे गुरु बावरे, सदा गुरु के रहियो दास, और जो गुरु भेजे नरक में तो समझो स्वर्ग का वास। मन में अगर आपके राम का नाम है और आपके सर पे गुरु का हाथ है तो आपको जीवन में कोई हराने और सताने वाला नहीं। गुरु गूंगे हैं, गुरु बावरे हैं। आप गुरु को जैसी दृष्टि से देखते हो गुरु वैसे ही बन जाए, लेकिन आप गुरु के सदा दास बने रहिए तो समझ लो आपको भगवत भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपको गुरु नरक में भेजते हैं ना तो उसे स्वर्ग का वास समझिए, क्योंकि गुरु हमेशा अपने शिष्य की बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं, और जब शिष्य परीक्षा में पास हो जाता है तो वही नरक स्वर्ग बन जाता है। कहते हैं ना, जो गुरु भेजे नरक में तो समझो स्वर्ग का वास। वह भी एक परीक्षा है। अगर आपको भेज रहे हैं कांटों के रास्ते पे, समझ लो आप चल पड़े आज्ञा मानकर तो वह फूल बन जाए। और आपने सोच लिया अरे गुरु तो कांटों की तरफ भेज रहा है, अरे गुरु तो मेरे से द्वेष करने लगे। गुरु पर कभी पर नहीं लगाना चाहिए। गुरु पर कभी पर नहीं लगाना चाहिए, और गुरु की
बात को हमेशा मानना चाहिए। गुरु जो कहे वो करो और जो गुरु करे वो कदापि ना करो। हमें गुरु जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें वही कार्य करना है जो हमारे गुरु हमें बताते हैं, क्योंकि हम आज्ञाकारी शिष्य हैं। हम तो वही करेंगे जो हमारे गुरु कहेंगे। अगर आप गुरु के आज्ञाकारी शिष्य हैं तो भगवान आपके बस में है। कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। अब बस में कैसे हैं? भगत में कैसे हैं? भगत के बस में भगवान इसलिए हो जाते हैं, एक बार देव ऋषि नारद, गुरु भगवान कहते हैं, एक बार ऋषि नारद धरती पर भ्रमण करने के लिए आते। धरती पर भ्रमण करने के लिए जब आते हैं तो वह घर घर अलख जगाते हैं, देखते हैं कि संसार में चल क्या रहा है, कौन प्राणी सुखी है, कौन दुखी है, कौन किस पीड़ा से जूझ रहा है। अब एक ब्राह्मणी के घर अलख जगाते जगाते जब पहुंच जाते हैं तो देखते हैं तो वहां तो किसी प्रकार की कोई चहल पहल नहीं है, बच्चों की संतानहीन है। देव ऋषि नारद जैसे ही अलख जगाते हैं वहां पर माई भिक्षा लेकर के आ जाती है कि हो सकता है कोई संत, कोई महात्मा हो, मेरी डोली पर आज अलख किसी ने जगाई है तो हो सकता है मेरा भाग उजड़ हो गया, यानी कि अब मेरे भाग खुल जाएंगे। अब देव ऋषि नारद के सम्मुख आकर उन्होंने भिक्षा जो दिखाई तो देव ऋषि नारद कहते हैं कि मैया, क्या आपके कोई संतान नहीं है? नहीं भगवान, मेरे कोई संतान, आप मुझे पुत्रवती का आशीर्वाद देकर के जाए। कि अच्छा, कि ठीक है, चिंता ना कर, ऐसा ही होगा, मैं कुछ समय बाद लौटूंगा, तब तेरे संतान जरूर हो। अब देव ऋषि नारद बैकुंठ पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के पास। देव ऋषि नारद बैकुंठ भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और वहां सारा वारदात बताते हैं कि पृथ्वी लोक पर मैं एक ब्राह्मणी के घर गया था और मैंने भिक्षा के रूप में भोजन पाया है और मैं उन्हें पुत्रवती का वरदान यानी कि कह करके आया हूं कि तेरे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो भगवान, मैं चाहता हूं कि उसको देख करके बताओ कि उसके भाग्य में संतान है भी या नहीं। अब देव ऋषि नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु बड़े मुस्कुराए, बोले, अरे नारद मुनि, आप कहां पहुंच गए? इस जन्म तो छोड़िए, आप उसके साथ जन्म तक कोई संतान नहीं है। तो भगवान, हमें नहीं पता, हम वो मतलब अपने वरदान या वचन देकर के आए, आपको वहां पर कुछ ना कुछ लीला करनी होगी कि भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब नारद मुनि बड़े मन परेशान उदास होकर के वहां से आ जाते हैं, बोले, भाई हो ही नहीं सकता, अगर हमारे स्वामी ने कहा है तो हो ही नहीं सकता। अब उस नगरी के पास के ही एक जंगल में ऋषि मुनि तप कर रहे थे। भगवान विष्णु के बहुत अच्छे भगत, वह घर घर अलग जगाते, उसकी डोरी पर आकर अलग जगाते हैं और कहते हैं कि माई जितनी रोटियां लाएगी उतने ही पुत्र की प्राप्ति, यानी कि उतनी ही संतान पैदा हो। अब यह तो बड़ी खुशी की बात है। अब वो 4 रोटियां लेकर के आई है, संत भगवान के हाथों में देकर आशीर्वाद पाकर हर हर। कुछ दिन बाद संत भगवान का जिस प्रकार आशीर्वाद रहा तो उसको 4 पुत्र की प्राप्ति होती। 4 पुत्र की प्राप्ति जब हो जाती है तो देव ऋषि नारद फिर मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी रंगमंच पर आते हैं और घर घर अलग जगाते, देखते हैं कि जिस ब्राह्मणी के
भगवान विष्णु ने बोला था 7 जन्म तक कोई संतान पैदा नहीं होगी। उस घर में तो 4 बालक खेल रहे हैं। कोई कूद रहा है, कोई लेट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब नारद मुनि बड़े परेशान, प्यार से और इशारे से माई को बुलाते हैं, माई जरा इधर आ। माई आती है, हरी माई क्या ये तेरी संतान है? कि हाँ भगवान ये तो मेरी संतान। कि कैसे हुआ? कि एक महाराज संत भगवान बहुत पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने मुझसे आकर के कहा था कि जितनी रोटियां तू मुझे देगी उतनी संतान तुझे प्राप्त होगी। तो भगवान मैंने उनको 4 रोटियां दी और मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति। अब तो देव ऋषि नारद के ज्वालामुखी बदन में जलने लगी। अब दौड़े दौड़े बैकुंठ भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु को पता है कि भाई नारद मुनि आ रहे हैं जले भले। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, प्रश्न करते हैं, भगवान क्या हमसे भी आपका बड़ा कोई भगत है जिसके 4 रोटियां मांगने पर, कहने पर 4 पुत्र पैदा हो गए? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? अब भगवान के पास इसका क्या जवाब हो? भगवान विष्णु ने अपनी एक लीला करी कि पेट में दर्द का बहाना मिला। अरे भाई नारद मुनि मैं तो मरा, मैं तो मरा, मैं तो मरा। अरे भगवान क्या हुआ? अब नारद मुनि सारे प्रश्नों को भूल गए जो पूछने वाले। अरे भाई नारद मुनि मेरे तो बहुत तेज पेट में दर्द है। अरे तो भगवान इसका उपाय भी तो आपके पास होगा। हाँ है तो सही, लेकिन करेगा कौन? इस उपाय को करेगा कौन? भगवान विष्णु कहते हैं कि ये जो कटोरा यहां पर रखा है और ये जो एक धारदार तलवार है, इसको लेकर के जाओ और ये दर्द मेरे जो हो रहा है मांस खाने से ठीक होगा। यानी कि लीला है, खाली इम्तिहान ले रहे हैं। भगवान मांस खाने से ठीक होगा क्या? हाँ। अब भगवान की आज्ञा पाकर देव ऋषि नारद कटोरा और हाथ में तलवार लेकर तीनों लोगों में घूम रहे। कोई डांट के भगा रहा है, कोई मूर्ख बता रहा है। अरे पागल हो गया है, कौन अपना मांस छुटा के देगा भैया? बड़े परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। उसी नगरी से जहां ब्राह्मणी के 4 पुत्र पैदा हुए थे, उसी नगरी से धीरे धीरे निकलकर उस जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं जहां पर वह ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। अब वह देखते हैं कि सूखे से बिल्कुल हार्ड ही हार्ड है, शरीर में मांस तो है ही, है भी तो थोड़ा बहुत है। थक जाते हैं ऋषि मुनि को देखकर। देव ऋषि नारद सोचते हैं अरे इससे तो बूझना ही बेकार है, इसके तो शरीर पे ही मांस ना तो देगा क्या? वैसे भी देगा भी तो मना कर देगा। देव ऋषि नारद को देखकर ऋषि उन्हें प्रणाम करते हैं, आदर भाव करते हैं, जलपान कराते हैं, विश्राम कराते हैं, आराम कीजिए आप थक गए होंगे। अब देव ऋषि नारद की जब थकान दूर होती है, उनके मन में एक ख्याल आता है, सारे संसार में सबसे बूझ चुका हूं, किसी ने इस चीज के लिए हां नहीं भरी है, बस यही एक संत बचे हैं, यही एक ऋषि बचे हैं, इनसे ही पूछ लेता हूं। जैसे ही वह नारद मुनि ऋषि से पूछते हैं कि भगवान मैं वैकुंठ भगवान विष्णु ने भेजा हूं, वैकुंठ से भगवान विष्णु ने भेजा हूं और उनके पेट में बहुत तेज दर्द है। अरे अच्छा फिर क्या करना है भगवान, जल्दी से बताइए। कि उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का, ऋषि का, मुनि का, संत का मुझे मांस चाहिए और उस मांस को खाने से मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाए। अरे भगवान विष्णु के पेट में दर्द है, आप जल्दी से अपनी तलवार दीजिए। अब ऋषि ने, मुनि जी ने अपने शरीर का अंग अंग से मांस निकालकर कटोरा बना। ये देखिए भक्ति, इसको कहते हैं भक्ति, और भक्ति के बस में ही भगवान होते हैं। अब देव ऋषि नारद उस कटोरे को लेकर के बड़े खुशी बोले दुनिया में घूमी है किसी ने न दिया। बड़ा मूर्ख